बिहार में 20 साल बाद बीजेपी के हाथ में सत्ता का पूरा कंट्रोल आया तो पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। लंबे समय तक गठबंधन की राजनीति और साझा फैसले के दौर के बाद अब बीजेपी अपनी रणनीति और प्राथमिकताओं के हिसाब से सरकार चला रही है। लेकिन सत्ता का ये नया समीकरण हर किसी के लिए खुशखबरी लेकर नहीं आया। कई ऐसे चेहरे जो खुद को सरकार का मजबूत स्तंभ मान रहे थे, उन्हें या तो उम्मीद से कम जिम्मेदारी मिली या फिर पूरी तरह से उन्हें किनारा कर दिया गया। अब इस फैसले के पीछे की वजह को लेकर सियासी गलियारे में लगातार चर्चाएं हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को लेकर है। पिछली सरकार में उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संभालते हुए कड़े और बड़े फैसले लिए थे। जमीन सर्वे, दाखिल खारिज और भूमि विवाद जैसे मुद्दों पर उन्होंने अपनी सख्त रवैया भी अपनाते हुए वो नजर आए। यही वजह थी कि उन्हें एक प्रभावशाली मंत्री के तौर पर देखा जा रहा था। माना जा रहा था कि नई सरकार में उनका कद बरकरार रहेगा और फिर से डिप्टी सीएम बन सकते हैं। लेकिन सत्ता के नए समीकरण में उनका पद बदल गया। उन्हें कृषि विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई। हालांकि कृषि विभाग बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन राजनीतिक ताकत और बजट के लिहाज से इसे बहुत प्रभावशाली मंत्रालय नहीं माना जाएगा। यही वजह है कि विजय सिन्हा के समर्थकों को यह फैसला रास नहीं आ रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी नेतृत्व ने इस पर प्रशासनिक और राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए नए चेहरे को ज्यादा महत्व दिया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि भूमि सुधार विभाग के लिए कुछ फैसलों से सरकार के भीतर भी कहीं ना कहीं असंतोष देखने को मिल रहा था। दूसरी तरफ जयंत राज का नाम भी सबसे ज्यादा चर्चा में है। वो उन नेताओं में थे जिन्हें पहली बार विधायक बनने के तुरंत बाद मंत्री बनने का मौका मिला था। नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा जताते हुए ग्रामीण कार्य विभाग जैसी अहम जिम्मेदारी दी थी। बांका के अमरपुर सीट से दूसरी बार जीत दर्ज करने के बाद लगभग तय माना जा रहा था कि उन्हें फिर से मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जब नई कैबिनेट की सूची सामने आई तो उनका नाम गायब था। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। सियासी गलियारे में चर्चा है कि ग्रामीण कार्य विभाग की कार्यशैली और कुछ अधूरे प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार संतुष्ट नहीं थी। यही वजह है कि इस बार उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली। हालांकि पार्टी की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे परफॉर्मेंस आधारित फैसला मान रहे हैं। मंगल पांडे का मामला भी कम दिलचस्प नहीं है। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद से ही वो लगातार मंत्री पद पर बने हुए थे और लंबे समय तक स्वास्थ्य विभाग संभालते रहे। कोरोना काल के दौरान भी वो सरकार का प्रमुख चेहरा माने गए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को लेकर लगातार उठे सवाल, अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था और कई विवाद ने उनकी छवि को प्रभावित किया। यही वजह है कि इस बार नई सरकार में उनका नाम कैबिनेट से बाहर हो गया है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि बीजेपी अब अपनी टीम में नए चेहरों को मौका देना चाहती है और इसी रणनीति के तहत पुराने नेताओं की भूमिका सीमित कर दी गई है। वहीं अशोक चौधरी को लेकर के भी राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चा हुई। नीतीश कुमार में उनका कद हमेशा बड़ा माना जाता था। शिक्षा और भवन निर्माण जैसे ताकतवर विभाग संभाल चुके अशोक चौधरी को इस बार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी दी गई। राजनीतिक नजरिए से देखें तो इसे डाउनग्रेड माना जा रहा है। हालांकि पार्टी या सरकार की तरफ से इसकी कोई वजह साफ नहीं की गई, लेकिन अंदर खाने में कई तरह की चर्चा जारी है। कुल मिलाकर बिहार की नई सत्ता व्यवस्था में साफ कर दिया है कि अब सिर्फ अनुभव या पुराने समीकरण ही मंत्री पद तय नहीं करेंगे, बल्कि बीजेपी और एनडीए नेतृत्व इस बार परफॉर्मेंस, राजनीतिक संतुलन और भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखकर फैसले ले रहा है। यही कारण है कि कई बड़े चेहरे नई सरकार में अपनी पुरानी ताकत और प्रभाव बचाने में सफल नहीं हो पाए।